हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ बिंगेचू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। शेनचिनचू बहुत देर से सबकी बकवास सुन रहा था और उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपनी आंखें नीचे करके बोलता है कि क्या कांग चियोंग माउंटेन सेक्ट के चिंगचिंग पीक का सक्सेसर के कैरेक्टर ऐसे हो सकते हैं? क्या आपको लगता है? और सारे के सारे जो भी सेक्ट्स हैं ये इस तरह के कंक्लूजन पे एक रूमर को सुन के कैसे आ सकते हैं? ओल्ड पैलेस का मास्टर जो है वो कहता है अगर ये सिर्फ ह्यूमर्स होते, रूमर्स होते तो नेचुरली हम बिलीव नहीं करते, लेकिन ये जो भी बातें हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और तुम्हारा सेक्ट बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। यहाँ पर हर बंदा जानता है कि तुम्हारे दूसरों के साथ कैसे रिलेशनशिप हैं, स्पेशली अपने डिसिपल्स के साथ, और सब गॉसिप करते हैं और बहुत इजीली सारी चीज़ें फैला देते हैं। और अगर मैटर किया जाए पीक लॉर्ड शेन के बारे में तो वो लोग बाग जानते हैं कि वो किस तरह से मारते पीटते थे अपने डिसिपल्स को और वो उन्हें अनवर्दी समझा करते थे। इवन वो उन्हें कहीं ना कहीं मोरल कैरेक्टर का इंसान तो नहीं बना देता। शेनचिनचू जो है वो सोचता है मैंने मारा पीटा है डिसिपल्स को। ये बात कहीं ना कहीं सच थी कि लियो भिंगे जब शुरुआत में बड़ा हो रहा था तो शेनचिनचू का रवैया उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव था। एब्यूजिव इन द सेंस वो उसे पसंद नहीं करता था और उसे पनिश करता था, एज अ चाइल्ड लेबर उसे यूज़ करता था। बट वो टाइम बहुत पहले ही चला गया और जब से ये शेनचिनचू बन के इस जगह रिकार्निएशन उसका हुआ और वो शेनचिनचू की जगह लेने लगा, तब से उसने बहुत अच्छे से ट्रीट किया लुओ भिंगे को और कभी ऐसी कोई नौबत आने नहीं दी। यू चिंगयुआन जो है वो सुन रहा होता है और कहता है अगर आप ये सारी चीज़ें सुनते हैं वो सिर्फ रूमर्स थे, और आप कैसे कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट पे हम शेनचिनचू को सजा दें। मेरा यंगर सेक्ट ब्रदर जो है उसने कभी भी लोगों को पैम्पर ना किया हो, लेकिन उन्हें अपन एब्यूज़ भी नहीं किया, उन्हें अपनी लाइन क्रॉस भी नहीं की है। सडनली एक सॉफ्ट सी आवाज़ आती है जो कि चिन वेन्यू की होती है, जो बहुत देर से बोलना चाहती थी, और वो कहती है कि अगर इतने ज़्यादा आपके सेक्ट के जो सेक्ट लीडर शेनचिनचू जो हैं वो इतने ज़्यादा एल्डर मास्टर शेन हम्बल थे, तो उन्होंने एक टीनेज यूथ बॉय को कैसे डिमोनिक सेक्ट एल्डर के सामने, जिसके पास 100 ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस था और आर्मर था जिस पे पॉइजन स्पाइक्स लगे हुए थे, पॉइजन तीखे कांटे लगे हुए थे, उनके सामने लड़ने दिया? क्या ये परसिक्यूशन नहीं है? या एब्यूज़ नहीं है? तब शेनचिनचू की जो है वो आंखें एकदम से खुलती हैं और वो सुन नहीं पाता। एकदम से उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो सारे के सारे उस पर ब्लेम लगा रहे थे, जबकि आज उसकी हालत ऐसी थी कि वो अपनी शक्ति को फील नहीं कर सकता था। उसके पास की नहीं थी, उसके पास शक्तियाँ नहीं थी, पॉइजन था उसकी बॉडी में। वो खड़ा होता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि अगर ऐसा है या नहीं है। लेकिन आप जानते हैं अगर मास्टर ने अपने डिसिपल को आउट ऑफ वे पुश कर उस पॉइजन स्पाइक आर्मर बंदे के सामने खड़ा किया, तो इसी मास्टर ने उसे ब्लॉक भी किया था जब उसके स्टूडेंट को आघात पहुंचने वाली थी, उसका स्टूडेंट हार्म होने वाला था। तो ये प्रोबेबली आप ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी चीज़ का परसिक्यूशन किया है। तुम्हें क्या लगता है लुओ भिंगे? जैसे ही वो नाम लुओ भिंगे लेता है तो सारे के सारे लोग जो हैं लुओ भिंगे की तरफ देखते हैं और चिंगची भी वहाँ पर होती है और सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर लुओ भिंगे भी हैं। पास्ट में सारे के सारे जानते थे कि लुओ भिंगे को पहले फ्रिक्वेंटली पनिश किया जाता था, लेकिन यू चिंगयुआन जानता था कि लुओ भिंगे कुछ टाइम से इन दोनों के बीच में कितना अच्छा संबंध बन गया था। ये टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे की कितनी परवाह करते थे, और लुओ भिंगे जो है हर टाइम अपने मास्टर के आसपास के ही काम करता रहता था। और इसकी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए भी जो हमारा शेनचिनचू था उसने क्या क्या नहीं किया। लुओ भिंगे का फेस इस वक्त एकदम मिरर की तरह था। और शेनचिनचू कहता है सारे के सारे जानते थे कि वो शेनचिनचू का ना डियरेस्ट डिसिपल था, और ये देखकर सारे के सारे वहाँ देख रहे होते हैं लुओ भिंगे की तरफ। इवन बहुत टाइम से ना कुछ लोग गोंगी शाओ को कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये लुओ भिंगे और मास्टर का डियरेस्ट डिसिपल है, लेकिन शेनचिन ने आज रिवील करके सबको स्टन कर दिया था कि लुओ भिंगे अलाइव है। लुओ भिंगे शेनचिनचू की तरफ देखता है और उसने अपना चेहरा कहीं ना कहीं अपने फोल्डिंग फ़ैन को फिर से ओपन करके उसके पीछे छुपा लिया था, और लुओ भिंगे अपने मास्टर को देख रहा होता है जिसने अपना चेहरा छुपाया होता है। सच बात ये थी कि उसने लुओ भिंगे के लिए उस अटैक को रोका, और लुओ भिंगे के मन में अपने मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई। और लुओ भिंगे वहाँ सबके सामने कहता है शिजुन ने अपनी लाइफ को मेरे लिए जैसे कहते हैं ना चाकू की नोक पर रख दिया था, और मैं इस चीज़ को कभी भूलूंगा नहीं। चिंगची जो है वो कहती है क्या ये सच में तुम हो? शेनचिनचू ने कहा था कि तुम मर गए, क्या ये बात सच नहीं है? लुओ भिंगे फिर कहता है सिंस
तुम जिंदा हो तो तुम चिंग चिंग पीक के वापस क्यों नहीं आ जाते, और तुम नहीं जानते तुम्हारे शिजुन कितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे। और वो आगे बोलने वाली थी कि वो इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे कि तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने अपनी सोल तक खो दी। लेकिन शिनचिंचू खांसी कर देता है और आगे वो ये वर्ड बोल नहीं पाती कि उन्होंने अपनी सोल भी खो दी थी। तभी सारे के सारे ग्लेयर कर रहे होते हैं और लो बिंगे ना वो बात सुन पाया और ना ही शायद कभी सुन पाएगा, और अगर वो सुन भी लेता तो शायद ज़ोर ज़ोर से हंसता कि ये मास्टर उसके लिए ऐसा हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। शिनचिंचू को ये बात मन में ही लग रही होती है। तभी ओल्ड पैलेस का मास्टर बोलता है, शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे पजल होंगे कि ये मरा नहीं, लेकिन ये वहाँ पर वापस क्यों नहीं लौटा। इसके पीछे भी तो जो वजह है, कुछ ना कुछ तो वजह रही हैं, और हो सकता है शिनचिंचू एक अच्छा टीचर ना हो। शिनचिंचू जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनॉय हो चुका होता है क्योंकि सारे के सारे लोग उसे तब से ब्लेम कर रहे थे। तो वो बोलता है अगर वो वापस नहीं आना चाहता तो मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ, और अगर वो पीसफुली वापस आना चाहता है तो वो फ्रीली आ सकता है और वो जैसे रहना चाहे रह सकता है। ओल्ड पैलेस मास्टर, अगर आप प्लीज़ कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे सीधे तौर पे कह दीजिए। ओल्ड पैलेस का मास्टर हंसता है और कहता है, मैं क्या कहना चाहता हूँ पीक लॉर्ड शेन, आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो सोवर, वो डीमंस आपसे कहीं ना कहीं कहते हैं कि आप उन्हें इन कार्निएट करके यहाँ लेके आए हो। कोई पीछे से आता है और आपके लिए फिर से आप कहते हो कि उसने उस आग में घी भड़का है और आप पे नाम लगा दिया है, लेकिन हमें सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन अभी भी चाहिए कि क्या आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को प्रताड़ित करते थे। चिल्लन सिटी में ना सच में वहाँ पर सारे के सारे बहुत ज़्यादा घूर के देख रहे होते हैं। तभी लुओ बिंगे कहता है, शिजुन को इविल्स पसंद नहीं, और जब ये बात डीमंस पे आती है तो वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें उन डीमंस को मारना और उसके बाद उस चीज़ को एंजॉय करना काफ़ी पसंद है। तो ये डीमंस के साथ संधि कैसे कर सकते हैं। एक तरह से वो शिनचिंचू पे हंस रहा होता है क्योंकि वो भी एक डीमन ब्लड की रेस का था और शिनचिंचू ने उसे भी मारकर अबायस में फेंक दिया था। तभी उसके वर्ड जो होते हैं वो एक तरह से कि जो हमारे शिनचिंचू जो टीचर हैं वो इन लोगों से नफरत करते हैं और इनको मारने के बाद खुश हो जाते हैं। आई मीन डीमंस को मारने के बाद खुश हो जाते हैं सुन के। शिनचिंचू बहुत ही ज़्यादा ना, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने लिटरली जो भी किया लुओ बिंगे के लिए किया था कि वो जो है एज अ कल्टीवेशन पावर बढ़ाकर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर आए। और शिनचिंचू जो है वो मन में बोलता है, लुओ बिंगे क्या तुम चिंगचिंग पीक के डिसिपल या हुआनहुआ पैलेस के डिसिपल हो, मुझे ये बताओगे। तभी ओल्ड पैलेस का मास्टर जो है एकदम से गुर्राते हुए बोलता है, आफ्टर ऑल पीक लॉर्ड शेन, अगर आप विलिंगली उसे रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं एज अ योर डिसिपल तो आप कर सकते हैं। शिनचिंचू कहता है, मैंने उसे कभी निकाला नहीं अपने सेक्ट से, और वो फिर भी मुझे अगर शिजुन कह रहा है तो मैं एज्यूम करता हूँ कि शायद वो मुझे मेरा डिसिपल मानने के लिए तैयार है। लुओ बिंगे की आंखें एकदम से शिनचिंचू की तरफ जाती है और वो देखने लगता है। उसकी इमेजिनेशन ऐसे हो रही थी कि लुओ बिंगे की आंखें बिल्कुल उसके पास आ गई हों और उसे मारना चाहती हो। इस मोमेंट में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपने अपने चेहरे को लिए बैठे थे। तभी एक आवाज़ आती है, शिनचियू, क्या तुम शिनचियू हो। ये आवाज़ कहीं ना कहीं शिनचिंचू समझ जाता है कि एक बहुत बड़ी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से एक इंसान आया जो कि बहुत बड़ी यहाँ पे तबाही लाने वाला है। ये शायद आज हेवंस है जो उसे मारना चाहता है। आखिर ये वुमेन कौन है। ये वुमेन होती है चियू हाईतेंग। चियू हाईतेंग एक वो वुमेन है जो कि आगे चल के शिनचिंचू के साथ रिलेशनशिप में होती है और फिर लुओ बिंगे की वाइफ बन जाती है। जो चियू हाईतेंग होती है वो एक यंग गर्ल अब नहीं रही, वो मंगोलियन ब्रीड की है। वो बहुत ज़्यादा फेयर है, मेकअप लगाती है और उसका अपीयरेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और वो नेचुरली आगे चल के लुओ बिंगे की हरम की मेंबर होगी। उसका रिलेशनशिप ओरिजिनली शिनचिंचू से है। कहीं ना कहीं शिनचिंचू जो है वो समझ गया था आज सच में हेवंस उसे बहुत तगड़ी सजा देने वाला है क्योंकि उसने अभी तक कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन पिछले जन्म के पाप वो कैसे रोक देगा। मतलब जब उसने रिकार्निएट किया तब तो वो खैर एल्डर शिजुन ही था, लेकिन उसके बचपन के कार्यों को तो नहीं रोक सकता था ना। तो यहाँ शिनचिंचू जो है वो मन में सोच रहा होता है और कर्ज कर रहा होता है। उसके हार्ट में कहीं ना सारी बातें सुन सुन के और उसके दिल में छेद हो रहा होता है। और वो कहती है, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है, तुम मेरी तरफ कैसे देख सकते हो। वहाँ पर वो लेडी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। चियू हाईतेंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से दुख भरी आवाज़ में बोल रही होती है, तुम कुछ भी कर लो, इतने सालों बाद मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला
और मैंने तुम्हें इतने सालों बाद देखा भी है, इतने सालों से तुम कहाँ थे और तुम इतने हाई प्लेस पे पहुँच गए, तुमने अपनी लाइफ में एक लॉफी चिंग जिंग पीक के लॉर्ड बन गए, कितना इंप्रेसिव है ना। शन चिंचू मन में सोच रहा होता है ये औरत क्यों यहाँ आई है। तभी क्राउड में से कोई पूछता है, चिंग क्यू यंग लेडी, और तुम्हारे बीच में क्या संबंध है। शन चिंचू कहता है ये तो आग में घी डालने वाली बात होगी। तभी वो लेडी कहती है, च्यू हाईतेंग, क्या संबंध है, पुराने संबंध है। क्या आप लोगों को नहीं पता कि मैं और ये चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हैं, मैं इसकी फियांसे हूँ। लुओ भिंगे की ना आंखें एकदम हक्की बक्की रह जाती है, ये क्या बोल दिया, नहीं हो ही नहीं सकता। लियो भिंगे की आने वाले टाइम में ये वाइफ होने वाली है और इसका नाम जो है हमारे शन चिंचू के साथ जोड़ रहा है। तभी शेंग चिंगहुआ कहता है, क्या ऐसा तो कुछ नहीं है, कभी मुझे ब्रदर शेन ने ऐसी चीज़ें बताई तो नहीं। मन में शन चिंचू जो है वो अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल लाते हुए कहता है, और भाई तू भी आग में घी डाल ले, क्योंकि यहाँ पर उसकी बहुत पुराने कोई कत्थे चिट्टे खुलने वाले थे जो बेचारे ने उसने कांड भी नहीं किया, जो रियल ओरिजिनल शन चिंचू ने किया था। यहाँ पे च्यू हाईतेंग जो है वो गंदी सी स्माइल देते हुए कहती है, ये पर्सन बीस्ट है और इसने ना जाने कितने बुरे काम किए हैं। तभी मास्टर वूचेंग जो है वो आते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि मैं इस बंदे के साथ 3 दिन से हूँ, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो कहता है कि इस लेडी के जो भी वर्ड हैं वो खुलकर मुझे बोले, प्लीज़ ये अंधेरे में तीर चलाने वाले चीज़ें ना करे, कोशिशें ना करे। तभी शन चिंचू का दिल होता है कि आप सब क्यों इसे प्रोवोक कर रहे हैं। वो मन में सोचता है कि ये औरत पता नहीं क्या क्या बोल देगी। तभी जो हमारी च्यू हाईतेंग होती है ना, वो बोलने लगती है कि मैं च्यू हाईतेंग, अगर मैं झूठ बोलूँ तो 10,000 डीमन के पॉइजन से मुझे यहाँ पर हॉरिबल डेथ मिल जाए। ये पर्सन जो कि आज कांग चियोंग माउंटेन पीक का लॉर्ड शन चिंचू है, ये फेमस रेपुटेटेड शू या स्वॉर्ड वाला पर्सन, ये एक डीमन है, कौन जानता है ये कैसा होगा। तभी ची चिंची जो है वो कहती है, अपना मुंह संभाल के बोलो। लेकिन ये ओल्ड पैलेस का मास्टर बोलता है, पीक लेडी ची प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए और इस लेडी को पहले फिनिश करने दीजिए जो बोलना चाहती हैं। वो कहती है, जब ये 12 साल का था शन चिंचू, ये सिर्फ एक स्लेव था मेरी फैमिली का, जिसे फॉरेन ह्यूमन ट्रैफिकर से लेके आए थे और मैंने 9 साल की थी। वो बहुत ही लिटिल जीव था, यानी कि स्लेव था। मेरे पेरेंट्स ने इसे हमेशा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता था दूसरों के द्वारा, तो इसे बहुत अच्छे से रखा और इसे घर भी ले आए, इसे पढ़ाना भी सिखाया और उसके बाद इसे अच्छी क्लोथिंग, कपड़े पहनने को, खाने पीने को दिया। मेरे मदर पेरेंट्स जब वो मर गए तो उसके बाद इसका ध्यान रखा करता था और सारे के सारे इसे एज अ स्लेव हटाकर हमने चीफ ऑफ हाउस होल्ड वर्क के लिए रख दिया था। इसका टाइटल स्लेव का हट गया था और ये मेरे ब्रदर का फॉस्टर ब्रदर बन चुका था, लेकिन इसने हमें धोखा दिया और हमें नहीं पता था ये इतना दूर चला जाएगा। और हाँ, मेरे ब्रदर ने इस पर ट्रस्ट करके हमारी एंगेजमेंट भी सेटअप कर दी। शन चिंचू जो है वो मन में सोच रहा होता है अपनी ब्लैक हिस्ट्री सुन के कि ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। उसकी बस आंखों से आंसू आने ही वाले थे। तभी वो कहती है, मेरे एल्डर ब्रदर जो कि 19 के थे, वो एक बार बाहर जाते हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वहाँ पर टाउन गेट पे जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे यंग गर्ल्स और बॉयज़ की एज के 18 साल के लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल पावर्स को शो ऑफ कर रहे होते हैं और उनमें से किसी एक को चूज़ करके, टैलेंटेड लोगों को चूज़ करके, बड़े बड़े जो सेक्ट के लीडर होते हैं या सेक्ट के हेड होते हैं, वो अपना डिसिपल चूज़ करने वाले थे। तभी शनजियो की कल्टीवेशन अच्छे होने पे किसी ने उन्हें चूज़ कर लिया था, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड भी काफ़ी अच्छा था और उनकी कल्टीवेटर पावर भी, और वो काफ़ी खुश होते हैं। वो मेरे घर से भागकर हमसे सब रिश्ता तोड़कर वो इस दुनिया में आना चाहते थे जहाँ वो कल्टीवेटर बन सकें। मेरा ओल्डर ब्रदर नेचुरली वो कभी भी एग्री नहीं होता, उसकी आंखों में कल्टीवेटिंग इमॉर्टैलिटी की तरफ जाना वो एक बेकार सा इवेंट था और वो हमेशा जानता था कि मैं इससे एंगेज्ड हूँ, तो कैसे जाने देता, कैसे अबेंडन कर देते हैं हम लोग शन को। और ये इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, जिसके चलते इन्होंने एक रात न जाने कितने सारे सर्वेंट्स और मेरे ब्रदर को मार दिया। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वहाँ पर ना जाने कितने लोगों की लाशें पड़ी थी और उस नाइट ये लोगों को मार के भाग गया। फिर मुझे पता चला मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा ह्यूज चेंज आया। मैं एक वीक लिटिल गर्ल थी जो पावरलेस थी और मेरी पूरी फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। सो मैनी ईयर्स बाद मैंने इसे यहाँ देखा है। इसने भले ही
बुरी तरह हर चीज़ ठीक कर दी हो, लेकिन मेरे घर में तो बुरी तरह से लोगों को मारा गया था और मैं बुरी तरह से टूट गई थी। पूरी एंटायर लाइफ में डरती रही और मुझे नहीं पता था ये आदमी इतना बड़ा विलन निकलेगा। जिस हाथ ने इसे खिलाया उसी को इसने काट दिया। जिस इंसान ने इसका भला सोचा ये उसी को बैक स्टैप करके उसकी ही पीठ में चूरा घोंप के आया है। ये पीक लॉर्ड कैसे हो सकता है इतने बड़े सेक्ट का, जो कि हेवेंस के अंडर है। सच में मैं कभी मिस्टेक नहीं कर सकती और मैं नहीं डरती किसी भी चीज़ से। मैं जानती हूँ उसने कितने ज़्यादा वायलेंट क्राइम किए हैं और इतने सालों से ये वू येंजी यहाँ पर छुपा हुआ था। वू येंजी कहते हैं जिसने ना जाने काउंटलेस क्रिमिनल रिकॉर्ड रखा हो और बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस किस्म का इंसान हो। कि 12 पीक लॉर्ड जो थे वो अपने अपने डिसिपल को बहुत अच्छी शिक्षा दिया करते थे और शेन चिंचू जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम डाउन रहा करता था। उसका दिल इस वक्त सच में रो रहा था। तभी ये च्यू हाईतेंग जो है ना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी के तभी सारे के सारे शेन चिंचू की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि उसके पिछले कारनामे सामने आ रहे हैं। और ये ची हाईतेंग जो है वो इंसाफ की गुहार लगाती है। तभी वो मन में सोचता है कि मैंने अभी तक कभी नी यिंग यिंग को मारा नहीं। लियो चिंगे आज मेरे साइड में खड़ा है, लेकिन कुछ तो उल्टा करना ही था ना। तो देखो इन्होंने ये प्लॉट ला दिया कि इस औरत को मेरे सामने ले आए। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सूली पे चढ़ाने का आज इनका प्रॉपर प्रोग्राम है। तभी के तभी वहाँ पर सारे के सारे इकट्ठे होते हैं कि क्या चीज़ होगी जो ओल्ड पैलेस मास्टर अब अनाउंस करेगा। तो ओल्ड पैलेस मास्टर सबको कहता है सेक्ट मास्टर यू, जब आप इन चीज़ों की टेक केयर कर रहे हो तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें चांगचियोंग माउंटेन नहीं हमारे हुआनहुआ पैलेस को दे दें। यू चिंगयुआन कहता है तो आपका क्या मतलब है, आप मुझे खुल के बोलिए। तो वो कहता है मेरे ओपिनियन में शेन चिंचू को रीलोकेट कर दिया जाए हुआनहुआ पैलेस में। रीलोकेट मतलब उसे एक ऐसी जगह सजा मिलेगी जहाँ पर उसकी हाफ बॉडी जो है पानी के अंदर रहेगी और उसे टॉर्चर किया जाएगा सच जानने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सुन के सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं। लियो चिंगी कहता है बहुत बोल लिया आपने, क्योंकि उसे गुस्सा आता है कि शेन चिंचू को ऐसे ये लोग कैसे ले जा सकते हैं और पनिश कर सकते हैं। तभी यू चिंगयुआन कहता है जो हमारा लियू होता है वो स्वर्ड निकाल लेता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे यू चिंगयुआन चुपचाप बैठा देता है और कहता है अपनी तलवार नीचे करो। जैसे ही लियू चिंगी जो है अपनी तलवार नीचे करता है, तभी के तभी यू चिंगयुआन ने अपनी स्वर्ड निकाल ली होती है और वह कहता है मैं आपके वर्ड्स को सपोर्ट नहीं करता। और शायद ये दूसरी बार हुआ था, आज से पहले 2 बार ही यू चिंगयुआन ने अपनी स्वर्ड निकाली होती है। जब एक बार वो लुओ भिंगे के फादर के खिलाफ लड़ते हैं और एक बार उससे पहले जब उसे स्वर्ड मिली होती है और वो शुआन सू स्वर्ड थी उसकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैटर कर रखती थी हर चीज़ के लिए। तभी वो ओल्ड पैलेस का मास्टर जो है वो सबको बोलता है तुम भी अपनी अपनी जगह ले लो। और सारे के सारे एक दूसरे का खून का प्यासे बन जाते हैं और एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी के तभी जो हमारा शेन चिंचू होता है वो जानता था कि अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहाँ उसे सरेंडर करना होगा और वो अपनी तलवार फेंक देता है। और एक योद्धा की तलवार फेंकना मतलब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और वो अपनी तलवार जो है वो ओल्ड पैलेस मोंग के पास फेंक देता है। और यू चिंगयुआन कहता है शिडी छोटे ब्रदर। तभी जो शेन चिंचू होता है वो कहता है एल्डर ब्रदर आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर चिंचू विलिंग है अपने आप को गिव अप करने में, सरेंडर करने में, तो कोई बात नहीं। ओल्ड पैलेस का मास्टर जो होता है ना वो जानता था कि अब इसे टॉर्चर किया जाएगा। फिर वो कहता है अब इस चीज़ पे डिस्कस करने का कोई मैटर नहीं। लुओ भिंगे भी एकदम से सब जगह देखने लगता है और जो हमारा शेन चिंचू होता है वो यू चिंगयुआन को देखने की बजाय लुओ भिंगे को देख रहा होता है। तभी वो सारे पूछते हैं कि कितने दिन तक इसे यहाँ रखा जाएगा। च्यू हाईतेंग जो होते हैं वो कहते हैं यंग लेडी च्यू आप चुप हो जाइए। तभी वहाँ पर चिंग वेंग्यू आती है और वो उस लेडी को चुप कराती है। वो मन में सोचती है कि आप चुप हो जाइए, आप इतना रोइए मत। और जो हमारी च्यू हाईतेंग होती है वो अभी भी ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। शेन चिंचू जो है वो अपनी आंखें घुमाता है। गोंगी शाओ जो है वो उसके ऊपर एक जाल आता है जिससे वो अब कोई भी हरकत ना कर सके और गोंगी शाओ जो है उसे बांधता है इमॉर्टल केबल से। और वो कहता है शिजन मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता बट मैं बाध्य हूँ। तो शेन चिंचू भी कहता है कोई बात नहीं, थैंक यू तुम्हारी इस ट्रबल के लिए। वो कुछ भी नहीं बोलते। तभी ओल्ड पैलेस का मास्टर बोलता है कि 1 महीने तक इसकी सज़ा रखी जाएगी। तभी लुओ चिंगे कहती है 5 दिन और कोई और बोलता है कम से कम 7 दिन। लेकिन जो हमारा मास्टर होता है वो कहता है कि 7 दिन या 5 दिन में ये सज़ा मुकम्मल नहीं हो सकती, तो हमें कम से कम 1 महीने के लिए शेन चिंचू को ले जाना होगा।
शनचिंचू मन में सोचता है कि मुझे प्रताड़ित तो होना ही था, चाहे अगर मैं बुरा बन के होता तब भी और अब अच्छा बना तब भी। लेकिन वहाँ जाने से ज़्यादा उसे ये डर था कि लुओ भिंगे उसके साथ क्या रवैया रखेगा। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि लुओ भिंगे उसे टॉर्चर करता है या उसे किस तरह से टॉर्चर किया जाता है। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और थोड़ी आज स्लिप टंग हो रहा था, आई एम सॉरी। तो बताइए मुझे आपको कैसा लगा ये, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।